तो हम लोग लिफ्ट के केसेस देख लिए थे। अब चलो अटूट मेसिन वाले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें ग्रेविटी के साथ एक्सेलरेशन को मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस आते हैं और हम उसे शॉर्टकट में कैसे करेंगे वो भी एट द एंड देखेंगे। पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम के साथ इसका इक्वेशंस डाल के नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर दैट हम इसको कैसे ट्रिकीली सॉल्व कर सकते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, चलो यहां पे क्या बोला है कि एक अटूट मेशिन है जो कि अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है एंड उसमें दो मासेस हैं ऑन ए पुली, एक का मास m1 है एंड m2 है। तो हमें स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम्स एंड पुट द इक्वेशन टू सॉल्व द क्वेश्चन। देखो लेट कि इसके अंदर ये जो m1 वाला मास है ये नीचे आ रहा है एंड m2 वाला मास ऊपर जा रहा है। ठीक है, लेट्स टेक दिस एक्सेलरेशन इज a1 इनसाइड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम जैसे यहां पे टेंशन दे रखा है, हमें पता है इस तरफ भी सेम टेंशन T लगेगा। दोनों के ऊपर एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से लगेगा जिसको हम G बोलेंगे और ये G और A की वजह से रिलेटिवली हमें जो एक्सेलरेशन आएगा दैट इज G प्लस A। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं एक्सेलरेटिंग अपवर्ड है तो एक सूडो फोर्स डाउनवर्ड लगेगा एंड फॉर दैट वी आर टेकिंग दिस डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है G प्लस A। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी लिफ्ट के केस में बात कर चुके हैं। लेट्स पुट द इक्वेशंस। m1 इंटू G प्लस A माइनस T गिव्स m1 A1। ठीक है, ये आया आपका फर्स्ट बॉडी के लिए इक्वेशन। Let's do that for the second one also. Here T minus m2 into G plus A gives m2 A1। ठीक है, so solve करते हैं इसे। T और T कैंसिल हो जाएगा। m1 माइनस m2 को अगर कॉमन लेते हैं तो m1 माइनस m2 G प्लस A will give you m1 प्लस m2 होल इंटू A1। हमें A1 फाइंड आउट करना था, सो A1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस m1 प्लस m2 को इस तरफ लाके डिवाइड कर दो एंड मल्टीप्लाइड बाय G प्लस A। ये हमें आया लिफ्ट के अंदर का एक्सेलरेशन A1। ठीक है, here we got the value of A1 inside the अटूट मेसन। तो इसको लेके हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं एंड देयर विल गेट द टेंशन। सो टेंशन इज इक्वल टू m1 इंटू G प्लस A माइनस m1 A1। ठीक है, इक्वल टू m1 कॉमन ले लेते हैं, G प्लस A माइनस A1 का वैल्यू जो हमें यहां पे मिला था उसे पुट करते हैं। m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल इंटू G प्लस A। m1 इंटू G प्लस A इंटू 2m2 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, is equal to 2m1 m2 divided by m1 plus m2 G plus A। This is the tension। ठीक है, हमें यहां से टेंशन का वैल्यू मिल गया, बट इतना लंबा चौड़ा काम करके हमें मिला। इसे नीट की पर्सपेक्टिव पे देखते हैं। नीट की पर्सपेक्टिव में जब हम देखते हैं तो क्या याद आता है? एपिस्ट्रिक। तो एपिस्ट्रिक यहां पे क्या कहता है? दो मासेस एंड पुली के केस में टेंशन क्या होता है? 2m1 m2 इंटू A डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन है दिस इज द एक्सेलरेशन ऑन द मासेस डाउनवर्ड। तो यहां पे हमें वो रिलेटिव G प्लस A मिल रहा है, सो बस इस A को G प्लस A में रिप्लेस कर दो एंड यू विल गेट द आंसर हियर। ठीक है, बस इस टाइप की कुछ भी क्वेश्चन मिले रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लो और यू विल गेट द आंसर। जितने हमारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे आपको
टेंशन निकालना हो या फिर कोई भी निकालना हो, जहां पे एक्सेलरेशन रहता था हमारा नॉर्मल केसेस में, तो यहां पे जहां पे सूडो फोर्स लगता है वहां पे बस एक्सेलरेशन वाला टर्म को g प्लस ए या फिर g माइनस ए से रिप्लेस कर दो एंड दोज फॉर्मूले विल वर्क हियर एंड यू विल गेट द आंसर एज सुन एज पॉसिबल।